प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया की ओर से शहर में संविधान का संरक्षण और संविधान का उत्थान विषय पर परिसंवाद एवं संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपने विचार सभी के साथ साझा किए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपने विचार साझा किए। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया की ओर से आयोजित की गई इस संगोष्ठी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस नेता अरविंद बागड़ी, शोभा ओझा समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। संविधान तो आजादी की बात है। कैसा देश था जब हम आजाद हुए? गरीब देश था, एक बिखरा हुआ देश, कितने सारे राजा महाराजा। कौन सी चीज हमारे पास थी? पानी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? तो अपने देश, जिस प्रकार का देश आजाद हुआ, मैं सोचता हूं इतना बड़ा देश ने कभी आजादी हासिल नहीं करी। हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अभी हमने माला अर्पण किया। उनके सामने क्या चुनौती थी कि एक ऐसे देश का संविधान बनाए जिसमें इतनी विभिन्नता है और अनेकता है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवता है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं, त्योहार। हम यहाँ से दक्षिण जाते हैं तो हमारी पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। सही बात है शशि? ये लुंगी बन जाती है जब शशि थरूर जी क्या जाते हैं। ये हमारी विभिन्नता और अनेकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के पास संविधान में बनाने में ये बड़ी चुनौती थी कि इस देश का संविधान कैसे बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपने विचार सभी के साथ साझा करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। यह है एक इलाका जहां सारे विषय के ऊपर चर्चा हो जाए, जहां सबकी राय सुन जाए और अंत में आप तय कर दे कि देश के हित में क्या है। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं अंग्रेजी में। तो डिलिबरेशन करते हैं जब दोनों तरफ के लोग कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है, शायद कमलनाथ जी भी याद रहेगा, कि हमारे समय में जब कोई मंत्री कैबिनेट में क्लियर हुआ बिल को ले आ रहा था संसद में, और अगर विपक्ष की कोई या हमारे भी बैक बेंचर से कोई भाषण में बताया कि देखिए ऐसे ऐसे करने से बिल बेहतर हो जाएगा, जो नियम बनाना चाहते हैं ये कानून बेहतर हो जाएगा देश के लिए, तो हमारे मंत्री सुनने के लिए तैयार थे। और कभी कभी मेरे याद में वो लोग बिल को रुका के कहे कि ठीक है हम इसके बारे में सोच के वापस आएंगे, और कभी ये अमेंडमेंट लेके आके एक दो दिन के बाद उसी बिल को वापस लेके आके पास करते थे। ये तो भाजपा सरकार में आने के बाद कभी कभी नहीं हुआ। मतलब पार्लियामेंट अभी एक रबर स्टैंप बन गया है कि अगर आप कोई भी बिल लेके आए, और छोटी सी बात नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि सारे विषय के राजनीतिक फर्क है हमारे जो राय में, कोई कॉमन सेंस विषय में एक उदाहरण दे सकता आपको। हमारे ज़माने में एक तैयार हुआ बिल था जो कह रहे थे कि जब कोई भी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह हो जिसके एक सर्टेन नंबर, मुझे याद नहीं, 500 या 300 लोग के ज़्यादा या 100 लोग के ज़्यादा है, तो हम कानून में ये करना चाहते थे कि कंपनी के जो ओनर्स हैं सारे वर्कर्स को अपने हक के बारे में समझाएं। सो लिखा था, यू हैव टू गिव देयर राइट्स इन राइटिंग टू ऑल द वर्कर्स इन द कंपनी। संगोष्ठी के आयोजक और वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने भी अपने विचार संगोष्ठी के दौरान साझा किए। पालिका का उपयोग एक ही तरह से किया गया है, विपक्ष को परेशान करने के लिए।
सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका अपना काम है। ये देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो संस्थाएं बनाई गई थी जो कि देश में बेईमान लोगों को, धूर्त लोगों को, कपटी लोगों को, अवैधानिक तरीके से काम करने वाले लोगों को पकड़े, उन्हें सजा दिलवाएं। लेकिन इसका उद्देश्य पूरी तरह से बदला जा चुका है। इन सब एजेंसीज का एक ही उपयोग है, या यूं कहूं दुरुपयोग है, वो है विपक्ष में बैठे लोगों को दबाना, उन्हें प्रभावित करना, डराना और ये सारे काम करना। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया की ओर से शहर में संविधान का संरक्षण और संविधान का उत्थान विषय पर परिसंवाद एवं संगोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपने विचार सभी के साथ साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।